Good morning students. In the last lecture we had discussed the concept of public company can issue two types of share, that is preference share and equity shares. Equity share we had already discussed in the last lecture. In this lecture we are going to discuss the concept of preference share. Preference share, also known as the name of owners fund for long term finance. पब्लिक कंपनी हमारी टू टाइप के शेयर इशू कर सकती है. सबसे फर्स्ट हमारा आता है इक्विटी शेयर्स और सेकंड जो पब्लिक कंपनी इशू करती है प्रेफरेंस शेयर. ये कंपनी के इसको क्या कहा जाता है? ऑनर फंड. ऑनर फंड क्यों कहा जाता है? इक्विटी शेयर में आप लोगों को काफ़ी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये जो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर ऐसे हैं जो कि कंपनी के साथ लाइफ टाइम तक जुड़े रहते हैं. कंपनी को प्रॉफिट होगा तभी इनको प्रॉफिट मिलेगा, अदरवाइज लॉस के केस में ये डिमांड नहीं करते हैं. तो प्रेफरेंस और इक्विटी में कुछ बिल्कुल माइनर डिफरेंस है. वो क्या है कि प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर विच गेट प्रेफरेंस ओवर इक्विटी इन रिस्पेक्ट टू. बस डिफरेंस क्या है कि प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर से प्रायोरिटी हर चीज में पहले मिलती है. जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट पेमेंट ऑफ डिविडेंड. अगर कंपनी डिविडेंड पे कर रही है तो फर्स्ट प्रायोरिटी प्रेफरेंस को मिलेगी. देन आफ्टर द प्रेफरेंस इक्विटी शेयर होल्डर्स गेट डिविडेंड. सेकेंड, द रीपेमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट ड्यूरिंग वाइंड अप. जब कंपनी वाइंड अप होती है तो पहले पेमेंट नो डाउट डिवेंचर्स और जो हमारे जो आउटसाइडर हैं लोन, उनकी पेमेंट तो की जाती है. उसके बाद पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट किया जाएगा और सबसे लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स को. दैट मीन्स कि प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी से पहले प्रेफरेंस मिलती है. दिस इज नॉन एज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. नाउ फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. प्रेफरेंस शेयर्स की कुछ फीचर्स हैं. सबसे फर्स्ट है हमारा फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड का जो परसेंटेज है वो फिक्स रहता है. जैसे फॉर एग्जांपल 10%, 12% जो भी है वो फिक्स रहता है. और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है दैट इज बिफोर पेइंग द डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल. इक्विटी से पहले प्रायोरिटी किसको मिलेगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को. नो सिक्योरिटी. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के केस में किसी भी तरह की कोई भी एसेट को एज अ सिक्योरिटी नहीं रखना है. प्रेफरेंस शेयर इन्वेस्टर्स विदाउट सिक्योरिटी कंपनी में मनी इन्वेस्ट करते हैं. वोटिंग राइट. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को किसी भी तरह का कोई वोटिंग राइट नहीं होता. हाँ, कुछ कंडीशन ऐसी है जिसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट मिलता है. वो कंडीशन क्या है कि अगर 2 और मोर ईयर, अगर 2 से ज़्यादा साल हो गए कि इनको डिविडेंड नहीं मिला है तो उस केस में इनको वोटिंग राइट मिल जाता है. अब इसको हाइब्रिड क्यों कहते हैं? हाइब्रिड सिक्योरिटी. जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है इसमें कुछ फीचर्स हमारी इक्विटी शेयर्स की रहती हैं प्लस कुछ हमारी जो फीचर्स हैं वो डिबेंचर्स की रहती है. इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड सिक्योरिटी. कुछ फीचर इक्विटी की और कुछ डिबेंचर की. जैसे इक्विटी की क्या फीचर रहती है? फॉर एग्जाम्पल इसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड तभी मिलता है जब कंपनी को प्रॉफिट होता है. तो वही केस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के साथ है. वो एक अलग कंडीशन है कि प्रेफरेंस को इक्विटी से पहले प्रायोरिटी मिलती है, बट कंडीशन सेम है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा. दूसरा, डिबेंचर्स की क्या फीचर रहती है कि इनका जो परसेंटेज है, जो रेट ऑफ रिटर्न है वो फिक्स रेट है. जैसे 10%, 12% जो भी है वो प्री डिसाइडेड है और वो फिक्स रहेगा. अगर कंपनी को लो प्रॉफिट भी होता है तो भी इनका जो फिक्स परसेंटेज है वो मिलेगा. और हाई के केस में ये ज़्यादा डिमांड नहीं कर सकते हैं. इज इट क्लियर? हाइब्रिड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इक्विटी और डिबेंचर की फीचर्स को कंबाइन करता है. इक्विटी की फीचर क्या है कि कंपनी को प्रॉफिट होगा तो इनको प्रॉफिट मिलेगा, और डिबेंचर की फीचर क्या है? फिक्स रेट ऑफ रिटर्न. दैट्स वाई दिस इज नॉन एज हाइब्रिड सिक्योरिटी. नाउ एडवांटेजेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. फर्स्ट पॉइंट है हेल्प टू कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ फंड. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो है इनकी हेल्प से हम लार्ज अमाउंट ऑफ फंड जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं. जितने भी हमारे कॉशियस इन्वेस्टर्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये प्रेफरेंस हमारी किसको देते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स में ही मनी इन्वेस्ट करते हैं. और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो फिक्स रेट है, फिक्स परसेंटेज होने की वजह से ये इन्वेस्टर्स को और भी अट्रैक्ट करता है. रीज़न ये है क्योंकि एक फिक्स इनकम प्रेफरेंस शेयर से क्या है कि एक इन्वेस्टर्स की फिक्स इनकम होने लगती है. तो इस वजह से ये और मोटिवेट करता है पीपल्स को मनी इन्वेस्ट करने के लिए.
नो फिक्स्ड लायबिलिटी, सबसे बेस्ट एडवांटेज है कि नो फिक्स लायबिलिटी, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स कंपनी के ऊपर रेगुलर बर्डन नहीं है। जैसे डिवेंचर्स और लोन के साथ क्या है कि कंपनी को हर हाल में उनको रिटर्न देना है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के साथ क्या है कि इन केस ऑफ लॉस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट डिमांड फॉर डिविडेंड, ठीक है ना। और बाकी लोगों के साथ जैसे लोन और डिबेंचर है कि इनके साथ फिक्स लायबिलिटी है, कंपनी को लॉस हो या कंपनी की कोई भी कंडीशन हो, कंपनी को उनका डिविडेंड देना है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के साथ क्या है कि कोई फिक्स लायबिलिटी नहीं है, कंपनी को प्रॉफिट होगा तो इनको मिलेगा, लॉस के केस में कोई डिमांड नहीं है। नो इंटरफेरेंस, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का कंपनी में किसी भी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। रीज़न ये है क्योंकि ये कंपनी में इनका कोई वोटिंग राइट नहीं है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की प्रेजेंस से इक्विटी शेयर होल्डर्स के कंट्रोल में कोई डिफ्यूजन नहीं है। दैट मीन्स अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं भी तब भी इक्विटी शेयर होल्डर्स का कंपनी पे पूरा का पूरा राइट है, पूरा का पूरा कंट्रोल है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। नो चार्ज ऑन एसेट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इश्यू करने के लिए किसी भी तरह की एसेट को एज अ सिक्योरिटी हमें नहीं रखना है। दैट मीन्स कि कंपनी की एसेट बिल्कुल फ्री है, कंपनी उनके बेसिस पे लोन और बोरिंग्स कर सकती है। वैरायटी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हमारे कई टाइप्स के होते हैं। जैसे फर्स्ट हमारे होते हैं रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो डिपेंड करता है कि हम किस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, देखो अभी हमने पढ़ा कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की प्रेजेंस से इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसमें क्या है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो परसेंटेज है वो बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। कंपनी को मोर प्रॉफिट हो, कंपनी को लो प्रॉफिट हो, इनको कोई मतलब नहीं है, इनको फिक्स परसेंटेज मिलेगा। दैट मीन्स कि इक्विटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जितने भी रहें, इक्विटी शेयर होल्डर्स मोर प्रॉफिट एंजॉय कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि कंपनी को जितना भी मैक्सिमम प्रॉफिट हो, चाहे 1 करोड़ 2 करोड़, इनका परसेंटेज फिक्स है, उसके बाद जो बचता है वो तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही मिलता है। दैट मीन्स कि प्रेजेंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट अफेक्ट ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स, उनके प्रॉफिट में किसी तरह से कोई कमी नहीं होगी। अगर मैक्सिमम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी हैं तो इक्विटी अफेक्ट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इनका परसेंटेज फिक्स है, इनको अपनी फिक्स परसेंटेज से मतलब है। कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हो कम हो, किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। दैट मीन्स कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अगर है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी मैक्सिमम प्रॉफिट तब भी मिलेगा क्योंकि इनका परसेंटेज हमारा फिक्स है। नाउ डीमेरिट्स एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, फ्लक्चुएटिंग एंड लो रिटर्न। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड है वो फ्लक्चुएट होता रहता है क्योंकि कंपनी को लो रिटर्न, कंपनी को प्रॉफिट होगा तो इनको मिलेगा, लॉस के केस में कुछ नहीं मिलेगा। तो दैट मीन्स कि ये फ्लक्चुएट होता रहता है। और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो रेट ऑफ रिटर्न है वो एज कंपैरिजन टू लोन और डिवेंचर काफ़ी कम है। इज इट क्लियर? फ्लक्चुएटिंग क्या है कि ये कंपनी के प्रॉफिट पे डिपेंड करता है, कंपनी को प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, लॉस के केस में नहीं। और लो रिटर्न, इनका जो रेट ऑफ रिटर्न है, जो डिविडेंड का जो परसेंटेज है वो बिल्कुल लेस है एज कंपैरिजन टू लोन और अदर बोरिंग्स। डिविडेंड इज नॉट ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड हमारा एज ए एक्सपेंसेस नहीं ट्रीट होता है क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या कहते हैं कि आप इनकम टैक्स पहले पे कर दो, इनकम टैक्स पे करने के बाद आप इसको डिविडेंड पे करोगे, क्योंकि ये हमारे लिए एज ए एक्सपेंसेस नहीं है, ये तो हमारे साथ लाइफ टाइम तक जुड़े, इसीलिए हम इसको एज ए एक्सपेंसेस ट्रीट नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी को 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है और हमें 10,000 का टैक्स देना है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड देना है फॉर एग्जांपल वो भी हम मान लेते हैं कि हमें 7,000 देना है, ठीक है। तो ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड है। तो हमारी गवर्नमेंट क्या कहती है कि पहले आप मेरा टैक्स पे करो 10,000, फॉर एग्जांपल ये हम मान लेते हैं कि हमें जो प्रेफरेंस को देना है ये 10% देना है। तो गवर्नमेंट हमारी क्या कहती है कि 10,000 में से पहले आप मेरा टैक्स लेस कर दो 90,000, अब आप इस पे अपना डिविडेंड दो। लेकिन अगर यही लोन का होता, जैसे फॉर एग्जांपल अब 1 लाख कंपनी को प्रॉफिट हुआ और हमें लोन देना है, लोन का इंटरेस्ट 10%, तो 10,000 लेस करने के बाद गवर्नमेंट हमारी टैक्स हमसे किस पे लेती? 90। अब हमें जो टैक्स पे करना है वो 90,000 पे, लेकिन प्रेफरेंस के केस में हमें टैक्स किस पे करना है? 1 लाख पे।
तो जो प्रेफरेंस का डिविडेंड है ये हमारे लिए एक्सपेंस नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए एक्सपेंस है, इसको हम लेस करके जो आएगा उस पे हम टैक्स गवर्नमेंट को पे करेंगे। नो वोटिंग राइट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई वोटिंग राइट नहीं है, किसी भी तरह का कंपनी में कोई इंटरफेरेंस नहीं है। फिक्स्ड ऑब्लिगेशन, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के साथ ये है कि फिक्स ऑब्लिगेशन है, जैसे कंपनी को अगर लो प्रॉफिट भी होता है तो इनका जो परसेंटेज फिक्स है वो उतना इनको मिलना ही है। इज इट क्लियर? चाहे प्रॉफिट लो हो चाहे ज़्यादा हो, हाई के केस में जब ये ज़्यादा की डिमांड नहीं करते हैं तो लो के केस में भी कम की डिमांड नहीं करेंगे, इनका परसेंटेज जो फिक्स है वो परसेंटेज इनको मिलेगा। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है कि एम्प्लॉयज को क्या ऑप्शन दिया जा रहा है, देखो, मीन्स द ऑप्शन गिवन टू डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी or its holding company, any it may be subsidiary company or company, if any which gives such director, officer or employee the benefit or right to purchase, अब इनको क्या benefit दिया जा रहा है, to purchase or to subscribe for the share of company at future date at a predetermined price। डेट हमारा फ्यूचर का रहेगा लेकिन प्राइस इनका प्री डिटरमाइंड है, दैट मीन्स कि वो उसी प्राइस पे परचेज करेंगे, चाहे शेयर का प्राइस कम हो ज़्यादा हो, इनको मतलब नहीं है। डेट हमारा फ्यूचर का रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जुलाई है तो अगस्त सितंबर में भी परचेज करेंगे, बट प्राइस हमारा पहले से डिसाइडेड हो जाएगा, वो प्राइस हमारा कम हो ज़्यादा हो उससे मतलब नहीं है, दैट इज नॉन एज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। होमवर्क, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मीनिंग एंड फीचर, राइट एनी 5 मेरिट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, डीमेरिट्स ऑफ प्रेफरेंस और बेसिक डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस। इजीली आप लोग इक्विटी और प्रेफरेंस में डिफरेंस कर सकते हो। होमवर्क इज टोटली बेस्ड ऑन लेक्चर। होप सो दिस लेक्चर इज क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू।